आज हमारी युवा पीढ़ी तरह तरह के नशों में जा रही है, एक से एक नशे से लिप्त होती जा रही है, चिट्टे की शिकार होती जा रही है। जहां बड़े से बड़े रिहैब सेंटर में या डी एडिक्शन सेंटर में जाकर जब जाते हैं लोग, वहां पर भी नशा नहीं छोड़ पाते हैं। और सिद्धयोगी धाम में बच्चे आते हैं तो बिना दवाई के वो ध्यान साधना के द्वारा ही नशा छोड़ देते हैं। तो अर्थ क्या है? सिद्धयोगी बाबा जी के पावन सानिध्य में सिद्धयोगी धाम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के माध्यम से जो हमारा ये नशे के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, नशे को पूरी तरह से हटाने का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आप सबका जो सहयोग है वो कैसे मिलेगा? अपनी युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा सत्संग में लाएं, अच्छे से अच्छे स्थान पर लेकर आए। आपके क्षेत्र में जहां पर इस प्रकार का कोई नशे का व्यापार चल रहा है, उन जगहों पर बिल्कुल ना जाएं। मैं जानता हूं साधारण व्यक्ति होने के नाते आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा कीजिए, पर ये जरूर कीजिए कि आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं अगर जाने जाने से ऐसे अड्डे बने हुए हैं, मैं इस मंच से कहना नहीं चाहता हूं, बहुत ऐसी जगह होती हैं जहां पर बच्चे सोचते हैं कि हम किसी साधु के पास जा रहे हैं, किसी बाबा के पास जा रहे हैं, और वहां पर चिल्में चल रही हैं, भांग चल रही हैं। हम स्वयं ही अपने बच्चों को नशे की गर्त में धकेलते जा रहे हैं। अच्छी संगति में भेजो, संत समागम में भेजो, सत्संग में लेकर आओ, कथा में लेकर आओ। ये कथा का सार जीवन को परिवर्तित कर देता है, ये सत्संग जीवन को परिवर्तित कर देता है। कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों ना समाई। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों ना समाई। मैं था तब हरि नहीं, मैं का अर्थ है विकार, ये हर प्रकार की कुरीतियां, नशा, ये वो। जब हमारे अंदर मैं है, ईगो है, अहंकार है, ये मैं हमारे अंदर है, तो भगवान का नाम सुनोगे तो भी वो अंदर टिकेगा नहीं, कथा में बैठोगे तो भी टिकेगा नहीं। पर अगर मैं को दरवाजे से बाहर रखकर आ जाओगे तो सारा कुछ आपके अंदर टिकेगा और आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। समझाने के दो तरीके हैं। कहते हैं कि एक पिता जो स्वयं कोई नशा करता हो, एक पिता जो स्वयं शराब पीता हो, वो अपने संतान को शराब से रोकने का अधिकार खो देता है। समझाने का दो तरीका है, आप जानते हैं? याद करना, समझाने के दो भाव हैं, कैसे समझाया जाएगा। जब आप किसी चीज को उसकी जिंदगी से जोड़कर बताओगे तो उसे समझ आएगा। एक घर में बहू बेटा, बहू अपनी सास के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। हर चीज में सास को खींचातानी, तो मैं। आज इतनी तंगी हो गई कि उस बहू ने, उस पत्नी ने अपने पति को बुलाया, बोला कमरे में और बात करनी है तुमसे कुछ। बुलाया। पतिदेव जानते थे कि अब करूं क्या, कि महापुरुष के जीवन में जो है ना, पुरुष क्या है, परिवार में रीढ़ की हड्डी कहते हैं पुरुष को, उसे सबको लेकर चलना है साथ में। रीढ़ की हड्डी क्या होती है? हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का काम क्या है? पूरी बॉडी को सब कुछ संचार कौन कर रहा है? रीढ़ की हड्डी। हल्की सी भी कहीं तनाव आ जाए तो सब बंद, बोल देते हैं ना, लो जी अब ये तुम्हारी नस मुड़ गई, नस दब गई। जिधर की नस दब गई वो भाग सुन्न हो जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी कहते हैं पुरुष को। तब आज पत्नी ने अपने पति को बुलाया, बोला अंदर आओ, तुमसे बात करनी है। सास के साथ बनती नहीं है, खींचातानी करती है, बदतमीजी करती है। आज पति को खुद ही बुलाया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बोला अंदर आओ, बात करनी है तुमसे। तो पति को बिठाया, बोला देखो आज सीधे के सीधे फैसला होना है, बताओ, एक तरफ तुम्हारी मां है और एक तरफ मैं हूं, बताओ किसको छोड़ोगे, किसको पकड़ोगे। पति चुप हो गया।
कुछ ना बोल पाए। क्या बोलूं, किसको पकड़ूं, किसको छोड़ूं? बोला तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं तुमसे सीधे सीधे पूछ रही हूं, बताओ बताओ। एक तरफ मां है, एक तरफ पत्नी है, किसको छोड़ोगे और किसको नहीं छोड़ोगे? तो पति कहता है छोड़ने का तो मुझे पता नहीं है, तो मैं बोल नहीं सकता, छोड़ना मैं किसी को नहीं चाहता, पर हां ये बात पक्की है कि अगर तुम ये कहोगे कि दोनों में से किसको पकड़ोगे, तो मैं अपनी मां को पकड़ूंगा। पत्नी स्तब्ध रह गई। बोला क्या? बोला हाँ, मैं अपनी मां को पकड़ूंगा, मां का हाथ पकड़ूंगा, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे देखकर कल को अगर मैं अपनी मां को छोड़ दूंगा तो ऐसा ना हो कल को मुझे देखकर मेरा बेटा भी अपनी मां को छोड़ दे, फिर मुझे दुख हो जाएगा, फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। इसलिए मैं अपने पुत्र के सामने वही करूंगा जिससे कल को मुझे सुख मिले। मैं तेरी आंखों में भी आंसू नहीं देख सकता, कल को मेरा बेटा जो तुझे छोड़ेगा तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, इसलिए मैं केवल अपनी मां का हाथ पकड़ूंगा। समझाने का भाव है प्यारे, समझाने का एक तरीका है। कैसे हम समझा सकते हैं, हम कर क्या सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। लड़ाई ही हर चीज का हल नहीं है। और एक बात और कह दूं कि प्रेम के माध्यम से जो हो सकता है वो लड़ाई के माध्यम से नहीं हो सकता है।